लाखों औरतें बेटी बहन आएंगी, नंगे होकर के कपड़ा याचन करेंगे, उनका उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कौन करेगा? जब यहाँ आते देखते तब दिमाग लगता हाँ ये काम होना चाहिए, जब देखे ही नहीं तो जो अधिकारी कह दिया हाँ सब ठीक है ओके है, एकदम कोई चिंता नहीं है। कहीं भी बता दीजिए सुलभ शौचालय या औरतों के नंगा होकर के घाट पर कपड़ा बदलेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी मंदिर की जिम्मेदारी है? ये शासन सरकार के आदेशानुसार भी नहीं काम करना चाहते हैं, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। डीएम साहब चाहे तो यहाँ, लेकिन यहाँ कम से कम मुस्तैद तो होना चाहिए। यहाँ तक लाइट नहीं है, रास्ते में लोग आएंगे, बिजली विभाग सो रहा है, यहाँ लाखों लोगों की जान की बात है, बिजली विभाग क्यों सो रहा है? क्यों यहाँ की लाइट काटी गई है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जवाब देंगे? हम पुजारी जवाब देंगे? बिजली लगाते हैं, काके गए हैं ना? यहाँ इतनी पब्लिक होता है, वहाँ अधिकारियों को मुस्तैद रह करके काम करवाना चाहिए। कौन करेगा? अभी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो तुरंत कहेंगे मंदिर वाले से पूछे। क्यों मंदिर वाले से पूछे भाई? लायबिलिटी यहाँ डीएम साहब की होती है, डीएम साहब को देखना चाहिए। बिड़हर घाट के मंदिर के आचार्य हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल यहाँ पर दिव्य स्नान होगा और लाखों लाख के संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। महाराज जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? देखिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, उसमें जरा भी संशय नहीं है। तहसील के लोग आए हैं, कुछ दिशा निर्देश दे करके चले गए हैं, जबकि यहाँ कल से ही लाइट नहीं है। जहाँ लगभग 1 लाख से 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख 5,000, 10,000 जो भी है, इतनी संख्या में लोग स्नान करेंगे। दियारा क्षेत्र है, यहाँ लाइट जलना चाहिए। हम जनरेटर की व्यवस्था करें, यहाँ लोग दूसरे के सहारे वाला काम करते हैं। प्रधान जी आप लगवा दीजिएगा, फलाने जी आप लगवा दीजिएगा, पीडब्ल्यूडी आप कर दीजिएगा, जबकि डीएम के पास पावर होता है, डीएम के पास फंड होता है, ऑलमोस्ट वह कभी भी कहीं भी पैसा खर्च कर सकता है। डीएम साहब यहाँ झांकने नहीं आए, जबकि संत कबीर नगर, गोरखपुर और बस्ती के दोनों जिलों के बीच का यह संत कबीर नगर मध्य स्थल है। पीपीगंज पिपराइस तक का पब्लिक यहाँ आती है, पूरा हाल भर जाता है। लाइट की व्यवस्था कहाँ से होगी? यहाँ स्नान की व्यवस्था नहीं है। घाट तो अभी प्रशासन के लोग आकर के, पुलिस और चौकी के लोग बनवाए हैं, पीडब्ल्यूडी तो आए हैं, उनके कहने पाए हैं ना, जो तहसीलदार एसडीएम साहब कहे हैं ना, कह के गए हैं ना। यहाँ इतनी पब्लिक होता है, वहाँ अधिकारियों को मुस्तैद रह करके काम करवाना चाहिए। कौन करेगा? अभी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो तुरंत कहेंगे मंदिर वाले से पूछे। क्यों मंदिर वाले से पूछे भाई? लायबिलिटी यहाँ डीएम साहब की होती है, डीएम साहब को देखना चाहिए। नहीं, डीएम साहब यहाँ से मिट्टी खोद करके यहाँ पाट दिया गया, कोई पब्लिक गिर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे से खन दिया गया है। भाई खना गया है सीढ़ी बनाने के लिए, वो तो ठीक है, वो तो उनकी व्यवस्था है, वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कम से कम मुस्तैद तो होना चाहिए। यहाँ तक लाइट नहीं है, रास्ते में लोग आएंगे, बिजली विभाग सो रहा है, यहाँ लाखों लोगों की जान की बात है, बिजली विभाग क्यों सो रहा है? क्यों यहाँ की लाइट काटी गई है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जवाब देंगे? हम पुजारी जवाब देंगे? बिजली लगाते हैं, मतलब इस स्नान के समय में लाइट काट दिया गया? हाँ लाइट काट दिया गया, जबकि यहाँ 24 घंटा प्रशासन के आदेशानुसार 24 घंटा लाइट होना चाहिए। जहाँ लाखों लाख भीड़ इकट्ठा होगी, वहाँ के लिए लाखों लाख पब्लिक इकट्ठा हो रही है, वहाँ के लिए लाइट की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना है। जनरेटर के सहारे कहाँ तक लगाइएगा आप? कौन लगाएगा? बहुत करिएगा, घाट पर रोशनी कर लीजिएगा, आगे क्या होगा? आपको बता दें कि बाबा भुइलोटन दास जी हमारे साथ हैं, जिनकी ये तपोभूमि है, जिनके तेज प्रताप और संघर्ष से ये बिड़हर घाट चमका है। और 2015 में बता दें आपको कि यहाँ पर जब पुल नहीं था तो लोगों को आने जाने और रहने के लिए बहुत ही असुविधाएं होती थीं, लेकिन आज यहाँ पर कई कमरे का दिव्य भव्य लंबा चौड़ा धर्मशाला है, जिसमें श्रद्धालु आके रहते हैं। हम महाराज जी से जानना चाहते हैं, महाराज जी क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ कमी आपको नजर आ रही है? लाइट नहीं है, कल रात से ही लाइट नहीं है। लाइट के लिए कभी प्रशासन के लोगों से आपने कहा? लाइट सब जान रहे, लाइट नहीं आ रहा है। लेकिन लाइट तब भी नहीं आया। लाइट कहाँ आया? 10 मिनट लिया, फिर कट गया। हिंदूवादी सरकार है, सरकार मंदिर के लिए ज़्यादा कुछ काम कर रही है। उधर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया और इस जो छोटी अयोध्या के नाम से बिड़हर घाट जाना जाता है, इसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ पे अब कोई आई नहीं, कौन देखेगा? यहाँ कोई देख नहीं रहा। कौन देख रहा है? तो ये सब जो चल रहा है, कैसे चल रहा है? पीडब्ल्यूडी के लोग बैठ के लगाए हैं, और इधर जो है कि सीढ़ी बन रहा है, वो भी जो है कि रास्ता बनाया गया है, और जो है लाइट बोल रहे हैं लाइन के लिए लाइट आ रहा है। ठेकेदार की तरफ से पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम हुआ है, रोका हो रहा है। आपको बता दें कि जहाँ
पर एक तरफ सरकार अपना छाती पीट के ये कह रही है कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदू धर्म के लिए लगातार काम कर रही है और काम कुछ दिख भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की शिथिलता भी दिख रही है कि इस इतना तरीके नहीं से लाखों लोगों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था न हो और रात के करीब 1-2 बजे से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी के साथ अगर कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? महाराज जी क्या कह रहे थे? इतना नहीं। हाँ, मान लीजिए डीएम साहब हैं, पूरे जिले का शासन काल है, डीएम साहब के आदेशानुसार हर विभाग दौड़ पड़ेगा। यहाँ कहीं भी बता दीजिए सुलभ शौचालय या औरतों के नंगा होकर के घाट पर कपड़ा बदलेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी मंदिर की जिम्मेदारी है। ये शासन सरकार के आदेशानुसार भी नहीं काम करना चाहते हैं, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। डीएम साहब चाहे तो यहाँ लाखों औरतें बेटी बहन आएंगे, नंगे होकर के कपड़ा यहाँ चेंज करेंगे, उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कौन करेगा? जब यहाँ आते देखते तब दिमाग लगता था ये काम होना चाहिए, जब देखे ही नहीं तो जो अधिकारी कह दिया हाँ सब ठीक है, ओके है, एकदम कोई चिंता नहीं है। लाखों बहन बेटियां नंगा होकर के कपड़ा बदलती, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम कितना बनवा सकते हैं? वह डीएम साहब के आदेशानुसार 2-4 स्वयंसेवी संस्था भी चट्टा घेर करके बना देते, तब भी बहु बेटियां कपड़ा बदल लेती। वो भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है, जीरो। आप देख लीजिए पूरे घाट पर। आपको बता दें कि कहीं न कहीं ये पूरे घाट पे अगर हम कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरे के पूरे घाट पे अगर फ़ोकस करें तो कहीं इस तरीके से वास्तव में कहीं ये कपड़े बदलने की व्यवस्था जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, महिला सम्मान की बात करती है सरकार, महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों के चूक से इतनी बड़ी जो यहाँ पर आने वाली भीड़ है उसके लिए कपड़ा बदलने की व्यवस्था नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। मिलते हैं फिर नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दें कि इसके पहले मेले की यह वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप संख्या की कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जब इस संदर्भ में एसडीएम धनघटा से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि लाइट की भी व्यवस्था हो जाएगी और महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए भी सुविधाएं कर दी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले मेले में हमारे द्वारा नीलमणि जो नगर पंचायत हैंसर बाजार के चेयरमैन हैं, उनसे कहकर महिलाओं के कपड़े बदलने की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन शासन प्रशासन कहीं न कहीं इन सब बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता है, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान पर कहीं न कहीं ठेस पहुँचता है।